स्टैट जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। दोस्तों, न्यूजीलैंड की चर्चा पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ ज़्यादा हुई है। 2019 में जिस तरीके से उसने भारत को हराया, फिर हम टेस्ट चैंपियनशिप उनसे हारे। यहाँ पर भी एक पाकिस्तान के हार के बाद उनके साथ हमारा मुकाबला था, वो भी हम हारे। हम चाह रहे थे वो अफगानिस्तान से हारे, लेकिन वो जीत गए। तो न्यूजीलैंड के प्लेयरों से हम बहुत ज़्यादा जो है वाबस्ता हो गए हैं। उनके आंकड़े हमें अच्छी तरीके से याद हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोई इसमें बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये टीम आने से पहले इतनी ज़्यादा लय में नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जब भी आप आईसीसी की टूर्नामेंट की बात करते हैं, हाई प्रेशर की मैच की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी ओवरलुक कर नहीं सकते हैं। डेविड वार्नर आईपीएल से ये बहुत जल्दी ही इनका जो है वो दौर खत्म हो गया था, लेकिन क्या फॉर्म में ये आए हैं। तमाम लोगों को उन्होंने जवाब दे दिया है जो पूछ रहे थे कि क्या डेविड वार्नर इस वर्ल्ड कप में कुछ कर पाएंगे। नहीं, 6 मैचेस में 236 रन, 89 उनका हाईएस्ट है, 250 उन्होंने बनाए हैं। और ओवरऑल तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने शानदार प्लेयर हैं। एरन फिंच का जो रोल है वो पावर प्ले में ज़्यादा नजर आता है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की कि लगभग 7 ओवर में उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया, और यही वजह रही कि साउथ अफ्रीका को वो नेट रन रेट के आधार पर बाहर करने में कामयाब रहे। 6 मैचेस में 130 रन है, लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो एज अ बड़ी पारी अभी तक नहीं खेल पाए हैं। उसके बाद उनकी टीम ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। कभी मिचेल मार्श नंबर 3 पे आए हैं, कभी उन्होंने मैक्सवेल को ऊपर भेजा है। मिच मार्श को उन्होंने एक तरीके से इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया है। 5 मैचेस में उनका प्रदर्शन भी अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। 150 उनके पास जरूर है, लेकिन 108 एक ऐसा आंकड़ा है जिसे वो इस मैच के बाद और ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। ओवरऑल उनकी कैपेसिटी में कोई भी शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है अपने इस खिलाड़ी के ऊपर। मार्कस स्टोइनिस भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बात यह है कि 6 मैचेस में उनके 80 रन थे, लेकिन उसमें से जो 40 थे वो पिछले मैच में ही आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर है, बिग हिटिंग प्लेयर है, इन्हें द हल्क कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। और मैथ्यू वेड जो लगभग अपना आखिरी मैच खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, क्या शानदार पारी खेली। लेकिन इनके भी अगर आप ओवरऑल आंकड़े देखेंगे तो 6 मैचेस में सिर्फ 74 है, जिसमें से 41 रन पिछले मैच में आए। और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, फिनिशर है। आप उम्मीद करते हैं कि वो जब भी खेलेंगे ताबड़तोड़ तरीके से ही खेलेंगे। और ग्लेन मैक्सवेल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन अभी तक 6 मैचेस में सिर्फ 36 रन। जिस तरीके से ये आईपीएल के फॉर्म से गए थे, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बीच में कुछ ओवर गेंदबाजी करके ये एक अभी तक जो है अपनी टीम के लिए एक बिग मैक्सवेल पारी का जो इंतजार था, सबको लगता है कि आज ये द बिग शो जिसे कहा जाता है वो इस वर्ल्ड कप को अपने दम पर ही ऑस्ट्रेलिया को जिताने में कामयाब होगा। जहां तक कि हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो लगभग वही पैटर्न की गेंदबाजी दोनों टीमों की है। हम बाद में चर्चा करेंगे। एडम जैम्पा बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। 6 मैचेस में 12 विकेट से बहुत अंडररेटेड हैं। बड़े बड़े नामों में शामिल नहीं होते, लेकिन आप इनका इकोनॉमी देखिए 5.69 का, और बेस्ट 5 for 19, जो बताता है कि इन्हें खेलना इतना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि जब अगर ड्यू आती है तो बाद में कैसी गेंदबाजी करते हैं। बहुत इफेक्टिव बॉलर और लेफ्ट आर्म आउट एंड आउट फास्ट बॉलर। 6 मैचेस में 9 विकेट, 2 for 21 उनका बेस्ट है। इकोनॉमी रेट उनका ज़्यादा है, लेकिन ये उनका स्टाइल है गेंदबाजी का। ये ऐसे बॉलर हैं जो जिस दिन बहुत महंगे साबित हो सकते हैं, या फिर एक ओवर में 2 या 3 विकेट निकालने का ये मादा रखते हैं। उसके बाद उनके जो वर्क हॉर्सेज हैं वो आ जाते हैं। एक है जॉश हेजलवुड। आईपीएल में खेलते खेलते इनको इतना अनुभव हो गया है कि जिसे आप आउट एंड आउट टेस्ट बॉलर कहते थे, अब वो बहुत इफेक्टिव T20 बॉलर हो गए हैं। 6 मैचेस में 8 विकेट उनके हैं। इकोनॉमी रेट 8 के आसपास है। बेस्ट 4 for 39 इनका इस वर्ल्ड कप में रहा है। साथ ही साथ पैट कमिंस एक समय आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे, अभी तक अपनी लय में नजर नहीं आया। शायद जो धीमी विकेटें हैं यहाँ की वो उनको रास नहीं आ रही है। हिट द डेक बॉलर हैं। 6 मैचेस में 5 विकेट, इकोनॉमी ठीक ठाक रही है। आज इनसे कुछ कमाल की उम्मीद की जा सकती है। तो लगभग हम बात कर रहे थे फिर से द बिग शो मैक्सवेल की। 6 मैचेस में 2 विकेट रहे हैं। इकोनॉमी रेट इनका लगभग 6.5 का रहा है, लेकिन बीच बीच में आके कभी पावर प्ले में, कभी 10 से 12 ओवर के बीच में ये एक आध ओवर निकाल देते हैं। कप्तान की कुछ परेशानियों को ये ज़रूर कम कर देते हैं। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का भी खांचा लगभग वैसा ही है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है। उस पर हम आप चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है।
क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से जो हमेशा जो हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं, हाई प्रेशर मैचेस होते हैं, उसमें वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग टीम है। लेकिन इस न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय फैंस और दुनिया में जो तमाम उनके फैंस हैं उनको एक भरोसा दिला दिया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कि कितने कंसिस्टेंटली वो खेल रहे हैं। और जाहिर तौर पर दुनिया की बाकी लीग्स में खेल खेल के अब उन्हें वो अनुभव आ गया है। जो सबसे बड़ी उनकी बात है वो टॉप 3 के प्लेयर्स हैं, जिसमें मार्टिन गप्टिल जो हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बहुत सालों से ये टीम के कोर रहे हैं, ओपन करते हैं और एक तरीके से स्टेबिलिटी उन्हें देते हैं। 6 मैचेस में 180 रन है, हाईएस्ट 93 का है। और आज काफ़ी बड़ा जो फैसला इस बात से हो सकता है कि इनका फॉर्म कैसा होता है। डैरिल मिचेल इनके साथ ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे भी ज़्यादा की खिलाड़ी हैं वो है जो नंबर 3 पर आ रहे हैं, वो है केन विलियमसन। इनकी कोहनी पे बहुत चोट लगी हुई है और जितना ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उस प्रैक्टिस में वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी 6 मैचेस में 131 रन है, 40 का इनका हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। स्ट्राइक रेट उनका 94.24 है और
काफ़ी कुछ इनका जो लोड है वो डैरल मिचेल ने अपने ऊपर लेकर रखा है। जब न्यूजीलैंड के ये घरेलू क्रिकेट खेलते हैं तो ये नंबर 5, नंबर 6 पे ऑलराउंडर की भूमिका में है। यहाँ अचानक टीम ने एक थॉट आया कि भैया इनसे ओपनिंग की जाए, और क्या परफॉर्मेंस उनका रहा है। 6 मैचेस में 197, 72 का हाईएस्ट और 140 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। डेविन कॉनवे बहुत ही सुपरस्टार बैट्समैन है। इन्होंने टेस्ट डेब्यू में शानदार खेल दिखाया, तो खैर वो अलग बात है। 6 मैचेस में 129 और नंबर 4 पर ये बहुत अहम भूमिका इसलिए भी निभाते थे क्योंकि ये स्पिन गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेलते थे। लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि एक फ्रीक इंजरी, बैट को उन्होंने हाथ से मारा, हाथ उनका टूट गया, अब ये फाइनल नहीं खेल पाएंगे। इनकी जगह कौन लेता है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन इनकी कमी जो है वो ज़रूर न्यूजीलैंड को महसूस होगी। ग्लेन फिलिप्स ये भी विकेट कीपर हैं, लेकिन ये बतौर जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो खेल रहे हैं। 6 मैचेस में 87 रन, 39 नॉट आउट रहा है। स्ट्राइक रेट इनका ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक इनको मौके इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं। और जो एक खिलाड़ी जैसे वहाँ मिचेल मार्श हैं, यहाँ पे जिमी नीशम है। 6 मैचेस में 73, हाईएस्ट 35 का, और ये पारी क्या बताएं वो तब आई जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बिल्कुल इन्होंने अनहोनी को होनी में करके बदल दिया। 173 का स्ट्राइक रेट अगर उस पोजीशन में आके आप बनाते हैं तो यू आर वर्थ योर वेट इन गोल्ड। और अब गेंदबाजी की बात करते हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है, लगभग उसी खांचे की गेंदबाज जो है आपको न्यूजीलैंड के खेमे में मिलेंगे। हालांकि मिचेल स्टार्क आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं। ये जो गेंदबाज हैं ये अपने स्विंग पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। 6 मैचेस में 11 विकेट, 3 for 17 इनका हाईएस्ट। इकोनॉमी बहुत अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो एक गेंदबाज न्यूजीलैंड के लिए तुरुप का इक्का हो सकता है वो है टीम सऊदी। ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने हर मैच में विकेट लिया है। 6 मैच में 8 विकेट, 2 for 15 इनका हाईएस्ट, और इकोनॉमी देखिए 5.75। लेग स्पिनर इस जोड़ी की भी बहुत अहम भूमिका है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि जब ये भारत के बल्लेबाजों को चखा सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को भी इनसे सावधान रहने की जरूरत है। 6 मैचेस में 9 विकेट, 2 for 17 इनका हाईएस्ट, इकोनॉमी इनका 7.33 करा है। लेकिन एक गेंदबाज जो थोड़े से अभी ऑफ कलर रहे हैं वो है मिचेल सेंटिनल। अब देखिए 6 मैचेस में 2 विकेट हैं, रन भी इनके पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत भरोसा न्यूजीलैंड के थिंक टैंक इन पर करते हैं, इसलिए लगातार ऐसे आंकड़ों के साथ भी वो खेल रहे हैं। और फिर हम बात जिमी नीशम की करते हैं कि किस तरीके से वो एक बहुत इफेक्टिव और बहुत ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं। 6 मैचेस में 3 विकेट हैं, लेकिन इनके अलावा एडम मिल्न के आंकड़े हम आपको अभी बता नहीं रहे हैं। लेकिन एडम मिल्न आज जो एक है तुरुप का इक्का साबित होंगे। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर हैं और बड़े मैचेस के वो प्लेयर हैं। अब चलते हैं हमारे मेन एंकर रमन के पास।